ओम श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री नर्मदा देव्यै नमः। मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम मेकलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। भगवती नर्मदा की महिमा हम विगत दिनों से आपके सामने संक्षिप्त नर्मदा पुराण के अंतर्गत दोहा चौपाइयों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और विगत दिवस आपने सुना कि किस प्रकार से समुद्र के द्वारा घोषित किया गया कि भगवती नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। और यहाँ पर जो है इसी स्थान पर एक और तीर्थ है, और वो तीर्थ है ब्रह्मशिला तीर्थ। अब ये ब्रह्मशिला तीर्थ की कथा क्या है वो आपको मैं सुना रहा हूँ। देखिए, बहुत पुरानी है कथा सबल नाम नरपाल, महावित्तयरु घात की थे उसके दो लाल। बहुत पुरानी कथा है भाई। और इसमें बताया गया कि एक राजा थे जिनका नाम था सबल। सबल नाम के जो राजा थे उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था महावित्त और एक घातकी नाम के थे। महावित्त बलवान था, महावित्त बलवान था, पुत्र पौत्र संपन्न, किंतु घातकी संतति बिन रहता था खिन्न। ब्रह्मवित्त जो था, महावित्त जो नाम का जो उनका पुत्र था, वो तो भैया बड़ा संपन्न था और बहुत संतान भी थी, माने पुत्र पौत्र आदि जो है किसी प्रकार से उसको अभाव नहीं था। किंतु जो दूसरा एक पुत्र था उनका, किसका, राजा सबल का, वह था घातकी नाम का। वह बेचारा निसंतान था और उसके कारण बड़ा दुखी रहा करता था। अब देखिए आगे कथा चलती है कि ये घातकी बहुत तप त्यागा और किंतु भाग्य फिर भी ना जागा। बहुत तपस्या की इसने घातकी ने। कहते हैं नर्मदा जी के किनारे आकर के बहुत तपस्या की, बहुत भजन किया, किंतु इसका भाग्य फिर भी जागृत नहीं हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी आए, रेवा तट पाकर हर्षाए। अब सहयोग देखिए कि इधर तो घातकी जो है तपस्या कर रहा है और एक बार जो है ब्रह्मा जी घूमते घूमते नर्मदा जी के तट पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने बड़ा मनोरम स्थान देखा। अरे बड़ा सुंदर स्थान है भगवती का, चलो यहीं तपस्या की जाए। क्योंकि रेवा तटे तपा कुर्यात, देवी देव धनुष मानव गंधर्व सब मिलकर सर्वा सब लोग आकर के समय समय पर इन्होंने सभी लोगों ने भगवती के तट पर आकर आराधना की है, भगवान शिव की तपस्या की है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए इसी समय पर। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई एक व्यक्ति जो है, एक राजकुमार जो है वो भी तपस्या कर रहा है। किंतु ध्यान दिया उन्होंने, अरे भाई ये क्या बात है, ये उसके तपस्या के साथ साथ में बीच बीच में ये बड़ा उद्विग्न दिखाई देता है, फिर लग जाता है तपस्या करने। तो उससे पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा उसी समय, नृप से पूछा कहो कामना और रेवा तट किस हेतु साधना। भाई तुम्हारी साधना कुछ ऐसी दिखती है, तुम अपने सच्चे मन से, बड़ा तुम्हारा उदास चेहरा लग रहा, तप जरूर कर रहे हो, भजन कर रहे हो, पर क्या बात है तुमकी साधना तुम्हारी सिद्ध नहीं हो रही है, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, कारण तो बताओ। तब ब्रह्मा जी ने पूछा तो नृप बोले, हे ब्रह्म सुजाना और अब तक नहीं हुई संताना। कभी कभी क्या है हम लोग भैया जो है जल्दी शीघ्रता, बस कोई भी फल जो है जल्दी चाहते हैं कि जल्दी शीघ्रता में जो भी काम हो जाए, जल्दी से जल्दी हमें उसका परिणाम प्राप्त हो जाए। परंतु ऐसा नहीं होता भैया। समय पाए तरुबर फले, वृक्ष भी जो है समय केतक सींचो नीरो, ऐसे ही कहा गया, कितना ही पानी सींचो पर समय आएगा जब भी वृक्ष में फल लगते हैं। तो ऐसे ही तपस्या भी जब पूर्ण होती है। अब देखिए ब्रह्मा जी ऐसा लगता है तपस्या की उसके समीप आ गई, तपस्या का फल उसके पास आने वाला है। तो ब्रह्मा जी आ गए। नृप बोले, हे ब्रह्म सुजाना अब तक नहीं, नृप बोले हे ब्रह्म सुजाना और अब तक नहीं हुई संताना। ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त हुई संतान। अब ये देखिए तपस्या का ही फल है, नर्मदा जी ने भी कृपा की।
तब ब्रह्मा कैसे आ गए भाई? ऐसा आकर्षण हुआ मैया का कि ब्रह्मा जी का आना हुआ। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तब जा करके उस घातकी के यहाँ पर संतान हुई। ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त हुई संतान, यज्ञ किया नृप ने जहाँ ब्रह्मशिला पहचान। और जहाँ पर यज्ञ किया था ना, और जो वेदी थी वहीं पर एक ब्रह्मशिला बन गई। तो उस ब्रह्मशिला के नाम से वही तीर्थ, कहाँ जो गरुड़ेश्वर तीर्थ है ना, उसी के पास में ये ब्रह्मशिला भी है। रहे तारते इसलिए तीर्थ पाया नाम। और भैया विद्वानों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि तीर्थों का नाम तीर्थ क्यों पड़ा? तीर्थ यानी जो तारे वही तीर्थ, इसलिए भी हमारे जो संत लोग होते हैं ना, उनको भी ये जड़ जंगम तीर्थ राजू हैं, ये जंगम तीर्थ राजू जो है, मतलब तीर्थराज तो जंगम है पर, और जो चल जो है चलते फिरते तीर्थ कौन है? बोले संत लोग हैं। तो जो तार दे वही तीर्थ है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि रहे तारते इसलिए तीर्थ पाया नाम, ब्रह्मशिला दर्शन करें और करें विश्राम। उमापति महादेव की जय। हरा हरा नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।